Hello everyone, welcome again. So in the last lecture we were talking about forms of the stem. हमने लास्ट लेक्चर में अलग अलग स्टेम के बारे में बात की. मैंने आपको बताया कि स्टेम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि रेड्यूस स्टेम, वीक स्टेम या इरेक्ट स्टेम. लास्ट लेक्चर में हमने रेड्यूस स्टेम और वीक स्टेम के बारे में बात कर ली थी. आज इस छोटे से लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसके अंदर आज हम लोग इरेक्ट स्टेम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. तो जो फर्स्ट द नेक्स्ट थर्ड स्टेम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये थर्ड स्टेम है, इसे हम लोग इरेक्ट स्टेम की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं. देखिए प्यारे बच्चों, इरेक्ट स्टेम क्या होते हैं? इरेक्ट स्टेम वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि, एक बार इसको नीचे कर लेते हैं पहले हम, है ना, ज़्यादा ही नीचे चला गया मुझे लग रहा है, बट एनीवेज, इरेक्ट स्टेम कौन से स्टेम्स होते हैं? ये वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वुडी ट्रीज हैं. ये हमारे पास वुडी ट्रीज भी हो सकते हैं और जो है ये ग्रीन स्टेम भी हो सकते हैं. ठीक है, ये वुडी स्टेम भी हो सकते हैं, वुडी ट्रीज भी हो सकते हैं, ग्रीन स्टेम भी हो सकते हैं. दे ग्रोज many feet above to ground surface, है ना. फॉर एग्जाम्पल 2 फीट से 5 फीट से 200 फीट तक हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट हो सकते हैं. खैर, हम लोग अपने टॉपिक पर रहते हैं और अब हम लोग यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इरेक्ट स्टेम में क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं. सो देखिए, इरेक्ट स्टेम में जो हमारे पास क्लासेस हो सकती हैं, इसमें सबसे पहली जो टाइप आता है इरेक्ट स्टेम में, वो आता है कॉडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉडेक्स. कॉडेक्स बेसिकली क्या है? कॉडेक्स सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्टेम होता है. आपने नारियल का पेड़ देखा है क्या? मैं अभी पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं. ये सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्टेम होते हैं. दीज आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्टेम. इनके अंदर आपको कोई नोड्स वोड्स भी अलग से डिस्टिंक्ट नोड नहीं दिखाई देती, इन विच डिस्टिंक्ट नोड is not visible. यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट नोड होती है वो भी हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होती है. कॉडेक्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको. इसके अलावा कॉडेक्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि कॉडेक्स में जो इसका टॉप होता है, मतलब कॉडेक्स का जो भी स्टेम का टॉप है, वहां पर ये क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है. सो क्राउन ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ स्टेम. स्टेम के टॉप पर जो पूरा का पूरा क्राउन होगा लीव्स का, वो प्रेजेंट होता है. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो अगर आपने नारियल का पेड़ देखा है, कोकोनट ट्री अगर आपने देखा एग्जांपल में, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन द कोकोनट ट्री, राइट? हाउ एग्जैक्टली द कोकोनट ट्री लुक्स लाइक? Coconut tree looks like that we have the let's say this is a long stem, right? ये long stem है हमारे पास, पूरा का पूरा एक stem होगा, and in this long stem we will have the crown of leaf over there. यहाँ पर हमारे पास जो है crown of leaf मिलेगा हमें यहाँ. This is the, है ना, इस तरह से हमारे पास लीफ यहाँ मिलेगी. लीफ हमें नीचे नहीं मिलेगी, या इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांच नहीं मिलती है इस प्लांट में. ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास किसी तरह की कोई ब्रांच होगी और यहाँ हमारे पास नारियल लगे हुए होंगे, राइट? मान लीजिए कि हमारे पास नारियल जो है लगे हुए हैं, तो कोकोनट ट्री इसका एक एग्जाम्पल है. कॉडेक्स ऐसे स्टेम को कहा जाता है जो कि सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच स्टेम है, और जिसमें क्राउन ऑफ लीव्स होता है एपेक्स पर, इसे कॉडेक्स कहा जाता है. सेकेंड जो हमारे पास इरेक्ट स्टेम का टाइप है वो है कल्म. CULM, कल्म. प्यारे बच्चों, कल्म इज अ फीचर ऑफ पोएसी फैमिली. पोएसी फैमिली की जो प्लांट होते हैं उनका फीचर है कल्म. क्या आपने बांस देखा है? बांस, अगर आपने बांस देखा है तो आप जानते हैं कि जो बांस का प्लांट होता है, बांस का पेड़ दिखाई देता है हमें, किस तरह से दिखाई देगा? इस तरह से बांस का पेड़ ग्रो कर रहा है. यहाँ पर इसकी नोड्स आपको अलग डिस्टिंक्ट दिखाई देंगी. तो यहाँ सॉलिड नोड्स होती हैं, अगर आप देखेंगे ना तो सॉलिड नोड्स होती हैं, और इन सॉलिड नोड के बीच में होलो इंटरनोड्स होती है. तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दीज आर होलो इंटरनोड्स.
यहाँ पर ये होलो इंटरनोड्स हैं एंड दीज आर सॉलिड नोड्स, सॉलिड नोड। कल्म स्टेम को अगर हम डिफाइन करें तो हम बेसिकली कहेंगे क्या, हम कल्म के बारे में ये कहेंगे दैट दीज आर द स्टेम विद सॉलिड नोड एंड होलो इंटरनोड्स, है ना। मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ इसे। सो व्हाट आर कल्म, दीज आर स्टेम्स with solid internodes, solid internodes and sorry, solid nodes, my bad. Oh, why it is not erasing? हाँ, वापस इसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। सो व्हाट आर कल्म, हैविंग solid nodes, solid nodes, whereas hollow internodes, hollow internodes। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, पोएसी फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं इसमें ग्रासेस आती हैं बेसिकली। अगर आप किसी भी घास को देखेंगे ना जिसका स्टेम लंबा सा होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, आपने चाइल्डहुड में बहुत सारी घासें उखाड़ी भी होंगी। तो बेसिकली हम इसमें लिखेंगे दैट यू नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासेस है कल्म जो है, इट इज अ फीचर ऑफ ग्रासेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस के जो स्टेम होते हैं वो कल्म ही होते हैं, है ना। जैसे कि वीट भी ग्रास ही है, वीट की बात करें वो ग्रास है, मीज की बात करें, लेट्स से राइस की बात करें वो भी ग्रास ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ले लें एक एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट, तो बैम्बू, है ना। बैम्बू की बात करें तो बैम्बू क्या है, बेसिकली बैम्बू हमारा एक कल्म है, ठीक है। लास्ट दो टाइप के स्टेम की बात और करते हैं, ठीक है। चलिए और फिर इस लेक्चर को यहाँ हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग मॉडिफिकेशंस जो हैं वो पढ़नी शुरू करेंगे। Third type of erect stem can be defined as X current. X current. अब देखिए X current क्या होते हैं। X current जनरली हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं मैक्सिमम, मतलब इसका मैं आपको एंजियोस्पर्म का भी एग्जांपल दूंगा। वैसे आपने पाइनस का प्लांट देखा, पाइनस का लंबे 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 पेड़ होते हैं, मतलब इनकी इनडेफिनिट ग्रोथ हो रही होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनमें साइड से जो है ब्रांचेस निकली होती है ना। अगर आपको याद हो तो इनमें साइड से जो है ब्रांचेस निकली होती है, इन्हें एक्स करंट कहा जाता है। एक्स करंट बेसिकली क्या है कि जो प्लांट का मेन एक्सेस होगा, मेन एक्सेस ऑफ प्लांट, मेन एक्सेस ऑफ प्लांट shows indefinite growth, shows indefinite growth, shows indefinite growth, right? Whereas branch arised, branch arised with definite growth, with definite growth, ठीक है। तो इसे एक्स करंट कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम एक लोग एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल लें, देन यूकैलिप्टस हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैक्सिममली जो एक्स करंट के एग्जांपल मिलते हैं ना वो हमें कॉनिफर्स के अंदर देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, मतलब एक तरह से जो है हमें जिम्नोस्पर्म में इसका, लेकिन हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उसका एग्जांपल जरूर बताऊंगा। इसका जो एग्जांपल है दैट इज यूकैलिप्टस, एग्जांपल इज यूकैलिप्टस, एग्जांपल इज यूकैलिप्टस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये किस तरह से ग्रो करते हैं। इस तरह से ग्रो करते हैं जैसे मान लीजिए कि इसका स्टेम है ना, ये स्टेम है। अब इसकी जो नीचे वाली ब्रांच होंगी, यहाँ पर ये ब्रांच होंगी लंबी लंबी, है ना, इस तरह से ब्रांच होंगी लंबी लंबी, और इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो थोड़ी इससे छोटी ब्रांचेस हमें मिलेंगी, और ऊपर जाएंगे तो और छोटी हमें ब्रांचेस मिलेंगी, और अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो और छोटी हमें ब्रांचेस मिलेंगी। इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपिटल अरेंजमेंट जो है बोलते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इस तरह के अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है। अगर आप क्रिसमस ट्री समझ रहे हैं तो ये उस तरह से अरेंजमेंट देती है, ठीक है। मैक्सिममली एक्स करंट जो है कॉनिफर्स का फीचर होता है, इट इज अ फीचर ऑफ कॉनिफर, फीचर ऑफ
conifers, and it shows acropetal arrangement of branches. This is important. Shows acropetal, shows acropetal arrangement of branches. एक्रोपेटल का मतलब क्या है कि जो ओल्ड ब्रांचेस होंगी वो तो बड़ी होंगी और जो न्यू ब्रांचेस होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी और छोटी होंगी. दिस इज इंपॉर्टेंट. दीज आर ओल्ड ब्रांचेस एंड दे आर लार्जर, वेयरएज ये जो ब्रांचेस हैं ये यंग हैं एंड दे आर स्मॉलर. ठीक है, तो इस तरह से अरेंज होता है कि जो बड़ी वाली ब्रांचेस होंगी वो नीचे होंगी और जो नई वाली ब्रांचेस होंगी वो यंग होंगी, वो ऊपर की तरफ होती हैं. इसे एक्स करंट कहा जाता है. एक लास्ट जो हमारे पास स्टेम की मॉडिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी डी करंट, है ना. आई गेस ये हमारे पास फोर्थ हो जाएगी. पहली हमने कॉर्टेक्स पढ़ा, दूसरा कल्म, तीसरा एक्स करंट, ये फोर्थ हमारे पास है डी करंट. डी करंट को हम लोग डेली क्विसेंट भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेली क्विसेंट. देखिए डेली क्विसेंट बेसिकली होता क्या है. डेली क्विसेंट होता है कि यहां पर जो मेन एक्सेस होगा उसकी ग्रोथ डेफिनेट होती है, लेकिन लेटरल ब्रांचेस इनडेफिनेट मतलब ग्रो करती हैं. डायमीटर भी उनका ज्यादा बड़ा हो जाता है. आपने आम का पेड़ देखा है, बरगद का पेड़ देखा है, इसकी जो मेन एक्सेस होगा, भाई इसका मेन एक्सेस कैसे होगा. जैसे मान के चलो कि इसका मेन एक्सेस इतना ग्रो कर गया, अब इसकी ब्रांचेस कोई लंबी है, कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है, तो ओवरऑल ये प्लांट इस तरह से हमें लुक देगा. अगर आप समझ रहे हो तो इस तरह के प्लांट को हम लोग डी करंट या फिर डेली क्विसेंट कहा जाता है. इस तरह की प्लांट की ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, डेली क्विसेंट कहा जाता है. मतलब मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है. सो कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड कुछ. लेट अस राइट फ्रॉम sky blue color now. So growth of main axis is definite. अगर आप आम के पेड़ को देखें तो आम के पेड़ की लंबाई प्रीटी मच सेम मिलेगी आपको, लेकिन मान लो मैंने आपसे कहा आप एक देवदार के वृक्ष को देखें या आप किसी कोनिफर को देखें या आप किसी पाइन ट्री को देखें, तो वो कितना लंबा मिलेगा. वो एक्स करंट का एग्जाम्पल है पाइन ट्री, है ना. मतलब उसकी जो मेन एक्सिस है वो लंबा ऊंचा का ऊंचा ग्रो करता जा रहा है, जबकि डी करंट के अंदर मेन एक्सिस की ग्रोथ डेफिनेट होती है, इनकी ब्रांचेस की ग्रोथ इनडेफिनेट है. whereas as branches growth is indefinite. इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं. इसका जो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं दैट इज बैनियन ट्री, लेट्स से पीपल ट्री, या फिर लेट्स से मैंगो ट्री. सो अगेन अगर हम लोग एक बार ये हमारा जो भी स्टेम के फॉर्म्स थे वो मैंने अभी आपको खत्म कर दिए हैं. अगर हम लोग एक बार लास्ट में सिर्फ एक क्लासिफिकेशन पढ़ें, जिसको मुझे आई गेस पहले बताना चाहिए था, बट अब मैं आप लोग को ये क्लासिफिकेशन बता देता हूँ. अगर हम लोग ओवरऑल एक क्लासिफिकेशन पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टेम, तो क्या क्लासिफिकेशन होंगी. हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, तीन तरह के स्टेम. पहले रेड्यूस, है ना, दूसरे वीक, तीसरे इरेक्ट. रेड्यूस तो रेड्यूस ही है, छोटा सा डिस्क लाइक है. जब हम लोग वीक स्टेम की बात करते हैं तो हम लोग वीक स्टेम को क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वीक स्टेम को. वीक स्टेम जो है हमारा, एक सेकेंड, वीक स्टेम हमारा या तो प्रोस्ट्रेट हो सकता है. प्रोस्ट्रेट का मतलब है कि सॉइल सरफेस पर ग्रो करे, या तो ये अपराइट हो सकता है ना. मतलब वीक स्टेम है लेकिन किसी सपोर्ट के थ्रू थोड़ा बहुत इरेक्ट ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है.
प्रोस्टेट में भी हमने कुछ चीजें देखी, जैसे कि क्रीपर्स हो सकते हैं। क्रीपर्स का मतलब है कि अलग अलग नोड से रूट जो है डेवलप होगी, दैट इज एडवेंटिशियस, रूट डेवलप होगी। क्रीपर्स हमारे ट्रेलर हो सकते हैं। ट्रेलर का मतलब है कि एक नोड से एक ही रूट डेवलप होगी, लेकिन ट्रेलर में भी हमारे पास दो हो सकते हैं, प्रोकम्बेंट एंड डीकम्बेंट। प्रोकम्बेंट का मतलब है पूरा फ्लैट ग्रो करेगा, ये भी प्रोकम्बेंट हो सकता है कि पूरा फ्लैट ग्रो करे, या फिर डीकम्बेंट हो सकता है कि ब्रांचेस फ्लैट ग्रो करें लेकिन जिस ब्रांच पे फ्लावर आएगा वो स्ट्रेट हो जाए, या डीकम्बेंट हो सकता है। ठीक है, एक ये वाली सिचुएशन आ सकती है ट्रेलर के बाद। या एक संभवतः सिचुएशन अगर हम लोग अब अपराइट में बात करें तो अपराइट में भी कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे क्लाइंबर। लेट्स से अपराइट में क्लाइंबर आ सकता है। क्लाइंबर में वो सभी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, जैसे रूट्स की मॉडिफिकेशन हमने मनी प्लांट में देखी कि मनी प्लांट्स में स्टेम से नोड से जो रूट निकलती है एडवेंटिशियस रूट, वो किसी ना किसी जगह में अपने आप को अधेर कर लेती हैं, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिल गई। या ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की टेंड्रिल लताएं बन जाएं, जैसे कि हमने बात करी कि क्यूक्यूरबिटा में है या ग्रैप्स की प्लांट में मिलती है, तो ये क्लाइंबर्स हो सकते हैं। क्लाइंबर्स के अलावा होने को तो ट्यूनर्स भी हो सकते हैं। ट्यूनर्स वो होते हैं जिनमें अनइक्वल सेल का डिवीजन होता है, और अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से जो प्लांट का स्टेम है वही लिपट जाता है। इसमें हमने एग्जांपल देखा था आइपोमिया। तीसरा वैसे लायनस भी हो सकता है, लियानस बोल सकते हैं, LIANAS, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करें, बट वो मैंने बताया नहीं। इरेक्ट स्टेम की जब हम लोग बात करेंगे तो इरेक्ट को मैं यहां लिखता हूं कि इरेक्ट क्या क्या हो सकता है। इरेक्ट कॉडेक्स हो सकता है, इरेक्ट कल्म हो सकता है, इरेक्ट एक्स करंट हो सकता है, और इरेक्ट डी करंट हो सकता है। सो इसी के साथ अब ये हमारा जो फॉर्म्स ऑफ स्टेम है, इसमें दोनों लेक्चर्स कवर हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की बात करेंगे। मॉडिफिकेशन भी हम 3 लेवल पर पढ़ेंगे, एरियल, सब एरियल एंड देन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। Hope you like this session everyone, and if you like the session, do like the video, do subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you everyone.